बच्चों, जो बच्चों ने कभी कॉलेज में नहीं गए या बिना किसी रीजन के उन्होंने कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं अटेंड कर पाए, तो आपके लिए मैं एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें आपको जो भी 11th-12th में इक्विपमेंट यूज होते हैं, इक्विपमेंट मतलब बच्चों अपैरेटस, जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं उसके बारे में मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको इससे आइडेंटिफाई होगा कि बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप कभी भी नल नहीं रहेंगे। नल मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आप प्रैक्टिकल करने जाएं तो आपको ऐसा ना लगे कि मुझे ये चीज़ क्या दिया है, आपको इसका नाम तो मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ एक शॉर्ट सीरीज जिसमें मैं आपको आइडेंटिफिकेशन कराऊंगा कि किस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है। तो लेट वी स्टार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। इसमें दो स्केल होता है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। तो इसका डिटेल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जब मैं एक्सपेरिमेंट आपको ही कराऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ याद रखो, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, इसमें भी दो स्केल होता है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। तो इस सब का डिटेल जो है हम लोग बाद में करेंगे जब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का यूज बताऊंगा। एंड थर्ड वन इज अ स्पेरोमीटर। ठीक है, इसको हम लोग स्पेरोमीटर बोलते हैं। इसमें भी दो स्केल होता है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, और इसका यूज बेसिकली हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है ऑल्टीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टीमीटर। तो ऑल्टीमीटर में क्या होता है बच्चों, दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो रेड वाला होता है वो पॉजिटिव, जो ब्लैक वाला होता है वो नेगेटिव। तो ऑल्टीमीटर का यूज क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, किसी भी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग ऑल्टीमीटर यूज करते हैं। तो हम देखेंगे ऑल्टीमीटर में बहुत सारे ऑल्टीमीटर आते हैं, मतलब डिपेंड अपॉन द रेंजेस हमें किस तरह का ऑल्टीमीटर यूज करना है। अगर हमें लोवेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना है तो हम लोग लोवेस्ट रेंज वाला यूज करेंगे। अगर हमें ज़्यादा वैल्यू का ऑल्टीमीटर यूज करना है तो हम लोग ज़्यादा रेंज के यूज करेंगे। उसके बाद आता है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल। तो इस एपरेटस से हम लोग बहुत ही स्मॉल करंट को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आता है गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर में भी सेम होते हैं बच्चों, दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमेशा आपको याद रखना, जो रेड वाला होता है पॉजिटिव और जो ब्लैक वाला होता है क्या, नेगेटिव। तो गैल्वानोमीटर जो होता है बच्चों, माइक्रोमीटर से भी क्या होता है, स्मॉल करंट इसमें मेजरमेंट होता है। मतलब माइक्रोमीटर में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, बट गैल्वानोमीटर में उससे भी स्मॉल करंट का मेजरमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम बोलते हैं बच्चों रियोस्टेट। ठीक है, तो रियोस्टेट में देखेंगे दो टर्मिनल होता है, वेरिएबल एंड फिक्स। तो ए वाला देखो, ए वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल टर्मिनल, और ए वाला जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स टर्मिनल। तो इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। इसको हम लोग ब्रैकेट बोल सकते हैं या पॉइंट बोल सकते हैं। तो जब भी ये पॉइंट को हम लोग वेरिएबल टर्मिनल के नियर में लेके आएंगे तो इसको कहते हैं दिस मिनिमम। मतलब ये जो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो हमें यहाँ पे मिनिमम रीडिंग मिलेगा, और जैसे हमें मैक्सिमम करना है तो हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे इस तरफ लेके आएंगे। मतलब क्या होता है, रियोस्टेट का फंक्शन क्या होता है, वोल्टेज को वेरी करना है। तो अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना है तो हम लोग इसको इस तरफ लेके जाएंगे, मतलब वेरिएबल टर्मिनल से आगे की तरफ। अगर हमें वोल्टेज को कम करना है तो हम लोग इसको नियर में लेके जाएंगे। समझ में आया इतना? ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखेंगे इसमें भी देखो बच्चों दो टर्मिनल होता है, बट ऐसा इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें क्या होता है, एक हमारा वेरिएबल होता है, एक हमारा क्या होता है, फिक्स। तो यहाँ पे देखेंगे फिक्स दो है, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, बट वेरिएबल के लिए हमें यही यूज करना है, और फिक्स के लिए हम लोग आइदर इसमें से कुछ भी एक यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में भी दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें भी क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, बट इसमें ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं, हम लोग किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये हमारे वैल्यूज होते हैं। मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू होता है, 500, 100, 200, 300 अलग अलग उनका वैल्यू होते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम लोग उनका यूज करते हैं। देन दिस इज कॉल्ड एज अ की। प्लग की हम लोग बोलते हैं, या स्विच भी इसको बोलते हैं बहुत लोग। तो इसको हम लोग बेसिकली की बोलते हैं, वन वे की। ठीक है,
तो की में देखेंगे यहाँ पे देखो 2 टर्मिनल है, ठीक है। तो की में भी क्या होता है, ऐसा कुछ फिक्स टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं। तो हम लोग किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, इसको मैंने ओपन किया तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन की बोलते हैं, मतलब ये जब हमने निकाल लिया तो ओपन हो गया। तो इसके बीच में क्या होगा, फिर करंट पास नहीं होगा, और जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो इसमें करंट क्या होगा, पास होने लगेगा। तो की का बेसिकली यूज क्या होता है बच्चों, करंट पास करने के लिए, किसी भी पाथ में करंट पास करने के लिए हम लोग की का यूज करते हैं। उसके बाद ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी मतलब पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका यूज हम लोग किसी भी पाथ में, इलेक्ट्रिक पाथ में करंट फ्लो करने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। तो बेसिकली जो बच्चों ये जो पावर होता है हमारा बैटरी, ये हमारा डीसी पे वर्क करता है, डीसी पावर सप्लाई होता है, एसी नहीं होता है। एसी हम लोग यूज नहीं कर सकते, बेसिकली डीसी यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे 2 टर्मिनल है, दिस वन इज अ पॉजिटिव, दिस वन इज अ नेगेटिव, और ये है हमारा वेरिएबल। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इससे देखो यहाँ पे हमें रेंजेस दिए हुए 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो हमें 2 वोल्टेज यूज करना है तो 2 पे करेंगे, 4 करना है तो 4 पे, मतलब हमें जितना वोल्टेज चाहिए हम उतना वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बट इसमें जितना दिया हुआ है उतना ही, इसके आगे हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये डीसी होता है। एसी हम कभी भी एसी लेबोरेटरी में हम लोग यूज नहीं करते। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द डीसी पे होता है, एसी पे नहीं कर सकते हम। उसके बाद देखो, इसको ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएमएम, डिजिटल मल्टीमीटर। तो बच्चों ये एक ही चीज़ है, बट इसमें बहुत सारे काम आते हैं। ये मतलब मल्टीपल होता है, इसको बोल सकते हैं 1 मैन आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे हमें देखेंगे करंट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें देखेंगे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। तो मतलब एक ही मल्टीमीटर से हम लोग वोल्टेज भी मेजरमेंट कर सकते हैं, करंट भी मेजरमेंट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मेजरमेंट कर सकते हैं, एंड ट्रांजिस्टर भी हम लोग क्या, ट्रांजिस्टर का भी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे वोल्टेज के नोब में बच्चों, तो वोल्टेज में देखो बहुत सारे रेंजेस दिए होते हैं। रेंजेस मतलब 200, 220, 200 ऐसे हमें रेंजेस दिए होते हैं। मतलब कि अगर हमें एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, अगर हमें 2 वोल्टेज यूज करने हैं या अगर हमें 10 वोल्टेज यूज करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको उस रेंज पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका वैल्यू मिलेगा। सेम करंट का भी ऐसे हमें रेंजेस दिया हुआ है। तो डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन हम लोग इस नोब को क्या करते हैं, वहाँ पे मूव करेंगे और हमें उनका एप्लीकेशन मिलेगा। सिमिलरली ट्रांजिस्टर का भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग वैल्यू। सिमिलरली हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी अलग वैल्यू दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो हमें कंपोनेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रेंज को सेट करेंगे, हमें उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 100। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें चेक करना है कि मल्टीमीटर वर्किंग है कि नहीं। समटाइम्स क्या होता है, हम चेक कर रहे, रीडिंग नहीं आ रहा है, बट हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअल क्या रॉन्ग है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस मल्टीमीटर को चेक करना पड़ता है। तो इसमें 2 ही फॉल्ट होता है, या इसमें बैटरी खत्म हो गया रहता है, या इसमें कनेक्टिविटी का इशू होता है। तो अगर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी का इशू नहीं है तो मतलब बैटरी का इशू रहेगा, अगर बैटरी का इशू नहीं है तो मतलब कनेक्टिविटी। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीमीटर में एक ब्लूटूथ का साइन दिखेगा। आप ध्यान दो, जब भी आपको चेक करेंगे तो आपको मल्टीमीटर में एक आपको ब्लूटूथ का साइन मिलेगा, या वाईफाई हम लोग बोल सकते हैं। वहाँ पे हम लोग उसको एरो को लेके जाएंगे, उसके बाद हम इसको टच करेंगे, ठीक है। ये दोनों प्रोब को हम क्या करेंगे, टच। तो टच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इसमें साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो देखो आवाज़ सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, प्रॉपर है। अगर हमें इसका आवाज़ नहीं सुनाई देगा तो मतलब ये क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। समझ में आया इतना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उससे और ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये बहुत ही छोटा चीज़ है, बहुत ही काम का चीज़ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आईसी। आईसी से मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। बेसिकली इसका यूजेज जो होता है हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी स्मॉल डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे इसका यूजेस होता है। उसके बाद
इसको हम लोग बोलते हैं डायोड, ठीक है। तो डायोड में देखेंगे आपको तो मालूम रहेगा, एलईडी इसको बोलते हैं। एलईडी जो डायोड होता है, तो एलईडी में 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, डायोड, ठीक है। ए भी डायोड हो, एलईडी भी डायोड हो, बट इसको हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, इसको हम लोग डायोड बोलते हैं नॉर्मल। तो डायोड में भी 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हमें आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, तो आप देखेंगे डायोड में कभी भी 2 कलर होता है, एक स्मॉलेस्ट कलर होता है, एक लार्जेस्ट। कभी भी कलर का कुछ ऐसा नहीं है कि ब्लैक रहेगा वाइट रहेगा, बट आपको क्या दिखेगा, एक कलर का मेजोरिटी ज़्यादा दिखेगा, एक कलर का मेजोरिटी आपको कम दिखेगा। तो जो कलर का मेजोरिटी कम रहेगा उस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, और जिस तरफ कलर का मेजोरिटी ज़्यादा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आया? आपको फिर से समझा रहा हूँ। डायोड में क्या होता है, जिस कलर का, जिसका मतलब बैंड ज़्यादा होगा या जिसका कलर ज़्यादा होगा वो नेगेटिव होता है उस तरफ, और जिसका कम होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं एलडीआर। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एलडीआर। एलडीआर में भी साइन दिया हुआ है। तो एलडीआर में क्या होता है बच्चों, 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। तो इस टाइप के कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कैपेसिटर हम देखेंगे तो बहुत टाइप के होते हैं, मिका, सिरामिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर में भी 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव। और इसकी खास एक बात होती है कि इसमें इस कैपेसिटर का वैल्यू ऊपर लिखा होता है। अगर आप इसको देखेंगे सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे वैल्यू लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कैपेसिटर का जो भी रहता है यूनिट ऑफ फैराडे या माइक्रो फैराडे में आते हैं। तो आप जब भी देखेंगे आपको उसका वैल्यू आपको उस कैपेसिटर पे लिखा मिलेगा, 100, 200, 300। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डायोड, सॉरी इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो हम देखेंगे ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, आपको मालूम रहेगा, स्कूल गए रहोगे तो। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है, कलेक्टर, बेस, एमिटर। तो बच्चों इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कलेक्टर है, कौन सा बेस है, कौन सा एमिटर है। तो आपको याद रखना है कि जो बीच वाला होता है, सेंटर वाला, वो हमेशा बेस होता है। जो बीच वाला होता है सेंटर वाला और हमेशा बेस होता है, बाकी उस तरफ कलेक्टर एमिटर होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग जब आपको मल्टीमीटर करेंगे, जब यूज ऑफ मल्टीमीटर एक्सपेरिमेंट, तब आपको मैं बताऊंगा हाउ कैन बी आइडेंटिफाई पीएनपी और एनपीएन। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो हमें कैसे पता चलेगा पीएनपी है कि एनपीएन, तो इसका यूज हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल होते हैं और ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, ठीक है, समझे। तो आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पीएनपी है कि एनपीएन। तो मल्टीमीटर का, अगर हम लोग मल्टीमीटर का एक प्रोब हम लोग फर्स्ट वाले टर्मिनल पे रखेंगे, एक प्रोब हम लोग सेकंड वाले पे। अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो पीएनपी, अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा तो क्या होगा, एनपीएन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में कौन सा ट्रांजिस्टर है हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, ठीक है बच्चों। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? तो जो बच्चे स्कूल में जा नहीं पाए या बिना किसी रीजन के स्कूल में अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो कृपया करके ये वीडियो उन्हें देखें। और ये वीडियो जल्दी, बहुत से लोगों को, जो बच्चे बिना रीजन के, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर वो प्रैक्टिकल अटेंड नहीं कर पाए हैं तो कृपया करके ये वीडियो देखें और बहुत सारे लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके आगे प्रैक्टिकल के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। बाय बाय।